हरे कृष्ण। तो आज बहुत ही पवित्र दिन है। आप लोगों को बताया काफ़ी देर से प्रभु जी ने आज क्या है, कौन सा विशेष दिन? आदित्य आचार्य जी का आज। आदित्य आचार्य, अद्वैत आचार्य, अद्वैत आचार्य का आज क्या है? आविर्भाव दिवस है। आज अद्वैत आचार्य का आविर्भाव दिवस है। तो यहाँ पर हमारे सिर के ऊपर ये पंच तत्व का चित्र है। 5 तत्व हैं। 5 तत्वों को जानना चाहिए। सबसे पहले तत्व कौन है? चैतन्य महाप्रभु। हाँ, पीत वस्त्र धारण किए हैं, ये सबसे पहले तत्व हैं चैतन्य महाप्रभु। दूसरे तत्व कौन है? कौन है? दूसरे तत्व है नित्यानंद प्रभु। नील वस्त्र धारण किए हैं, ठीक है, नील वस्त्र धारण किए हैं नित्यानंद प्रभु। फिर तीसरे तत्व कौन है? अद्वैताचार्य, जो सफ़ेद वस्त्र धारण किए और सफ़ेद दाढ़ी। अद्वैताचार्य भगवान चैतन्य से 52 साल बड़े हैं। तो अद्वैताचार्य तीसरे। फिर चौथे तत्व गदाधर पंडित, जो लाल वस्त्र धारण किए हैं, गदाधर पंडित हैं। और 5वें तत्व कौन है? श्रीवास पंडित, जो मृदंग बजा रहे हैं। ढोलक नहीं, मृदंग है ना। तो ये 5 तत्व हैं। इन 5 तत्वों में जो अद्वैताचार्य हैं, है ना, आज इनका आविर्भाव दिवस है। तो हम लोग जब माला पर जप करते हैं तो एक बार एक मंत्र बोलते हैं। उस मंत्र का नाम क्या है? क्या नाम है मंत्र का? नाम क्या है? पंचतत्व मंत्र। पंचतत्व मंत्र। इस मंत्र में 5 तत्वों का हम नाम लेते हैं, है ना। तो आप लोगों में से कितने लोग हैं जो माला जप करते हैं? हाथ उठाइए। हाँ, तो हर माला के पहले ये पंचतत्व मंत्र बोलते हैं, हाथ उठाइए। हाँ, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। तो अद्वैताचार्य का चैतन्य महाप्रभु के ऊपर इतना अधिकार था कि अपनी इच्छा से उन्होंने भगवान को बुला लिया। भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु साक्षात जो श्री कृष्ण हैं, अद्वैताचार्य की इच्छा से, अद्वैताचार्य की पुकार से भगवान चैतन्य का अवतार हुआ, है ना। तो बहुत बड़ी शक्ति है। तो इनके पास जो शक्ति थी वो कौन सी शक्ति थी? भक्ति की शक्ति। भक्ति की शक्ति से ही भगवान श्री कृष्ण पराजित होते हैं, और कोई दूसरा उपाय नहीं उनको पराजित करने का, है ना। तो एक लीला जो चैतन्य चरितामृत में आती है, वो जब भगवान चैतन्य ने संन्यास लिया तो नित्यानंद प्रभु उनको किसी प्रकार से भ्रमित करके वृंदावन के नाम पर ले आए, शांतिपुर अद्वैताचार्य के घर में ले आए। तो अद्वैताचार्य के घर में चैतन्य और नित्यानंद दोनों आए। तो इसमें बड़ी शिक्षा मिलती है कि अगर कोई गृहस्थ हो, उसके घर में कोई सन्यासी आए, कोई विरक्त आए, तो उसको कैसे उनका सम्मान करना है, उनकी सेवा करनी है, उनको भोजन कराना है। तो ये जो है बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है अद्वैताचार्य के चरित्र में। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के लिए और नित्यानंद प्रभु के लिए 2 बड़े बड़े केले के पत्ते रखवाए। केले के पत्ते, उन दोनों जो है केले के पत्ते में ही भोजन कराया जाता था। तो केले के पत्ते में भोजन कराया जाता था। तो केले के पत्ते को 2-3 टुकड़े करते और उस केले के पत्ते के टुकड़े में भोजन कराना। तो केले के पत्ते का एक टुकड़ा भी जो है इतना बड़ा होता है कि हमारी जो आजकल की थाली है उससे 2 गुना 3 गुना होता है, कई गुना होता है। लेकिन इन्होंने जब चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को जब भोजन कराया तो बहुत बड़ा जो केले का पत्ता होता है, जो ऐसा केला जिसके पेड़ में 32 केले का गुच्छा हो, 32 केले का गुच्छा हो, तो वो केले का पत्ता भी बहुत बड़ा होता है। तो इस प्रकार से 2 बड़े बड़े पत्तों में चैतन्य और नित्यानंद के लिए भोजन सजाया। और वो भोजन में जो है
बहुत मात्रा में चावल रखा था। चावल के जो है चारों तरफ कई कटोरियाँ, जिनमें कि कई प्रकार की सब्जियाँ, कई प्रकार के व्यंजन, ये सब जो है परोसे थे। तो एक बड़ा केले का पत्ता चैतन्य महाप्रभु के लिए और एक नित्यानंद प्रभु के लिए, है ना। और एक जो है केले का पत्ता था जिसमें अपने घर के जो भगवान हैं, अर्चा विग्रह है, उनको भोग लगाना था। तो अब चैतन्य महाप्रभु एक केले के पत्ते के पास बैठे और एक केले के पत्ते के पास नित्यानंद प्रभु बैठे। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इतना अधिक भोजन तो मैं नहीं खा सकता। भगवान चैतन्य महाप्रभु जो है सन्यासी हैं और सन्यासी के रूप में भी आदर्श सन्यासी। आदर्श सन्यासी को जो है ज़्यादा नहीं खाना है, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो इसलिए भगवान चैतन्य आदर्श सन्यासी के रूप में कहते हैं कि इतना अधिक तो मैं नहीं खा सकता और मैं जूठा भी नहीं छोड़ सकता। भगवान कहते हैं मैं जूठा भी नहीं छोड़ सकता, इतना अधिक खा भी नहीं सकता। इसलिए इसमें से मुझे कुछ थोड़ा सा भोजन ऐसे मतलब दे दो, एक दोना में निकाल करके दे दो, मैं वो पालूँगा। तो अद्वैताचार्य जो है उनको तर्क देते हैं, उनसे तर्क करते हैं। तो अद्वैताचार्य का तर्क ये था कि आप तो साक्षात भगवान हैं और जगन्नाथपुरी में आप कितना भोजन ग्रहण करते हैं, तो ये तो आपके एक ग्रास के भी बराबर नहीं है। जगन्नाथपुरी में आप जितना भोजन ग्रहण करते हैं तो ये आपके लिए तो एक ग्रास के बराबर भी नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु अपने तत्व को छिपाते हैं और कहते हैं नहीं मैं इतना अधिक नहीं खा पाऊँगा, मैं इतना अधिक नहीं खा पाऊँगा। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से जो है मतलब मना करते हैं कि बहुत ज़्यादा है भोजन। और नित्यानंद प्रभु वो दूसरे प्रकार से बात करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य के बीच में बड़ा सुंदर क्या होता है, हंसी मजाक होती है, बड़ी सुंदर हंसी मजाक होती है। तो वो हंसने के लिए, ये सब बातें हंसने के लिए हैं, इसमें वो नहीं है कि भाई वो निंदा कर रहे हैं। तो कभी कभी दो बराबर के जो वैष्णव होते हैं एक दूसरे को हंसाने के लिए एक दूसरे की निंदा करते हैं। तो अद्वैताचार्य क्या बोलते हैं, नहीं पहले नित्यानंद प्रभु बोलते हैं। नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि मेरा तो जो है 3 दिन से उपवास हो रहा था, तो मैंने सोचा था कि यहाँ आकर के मेरा कुछ व्रत पारण हो जाएगा, थोड़ा सा पारण हो जाएगा, लेकिन ये तो मेरे जो है एक ग्रास के भी बराबर नहीं है। आज भी मेरा उपवास ही एक प्रकार से रहा। तो नित्यानंद प्रभु इस प्रकार से हंसने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। अब इतनी ज़्यादा मात्रा है भोजन की, और कह रहे हैं कि मेरा 3 दिन से उपवास हो रहा था, मैंने सोचा था कि आज कुछ जो है व्रत तोड़ूंगा, लेकिन आज भी जो है मुझे भूखे ही रहना पड़ा क्योंकि बहुत थोड़ा खाया है मैंने, बहुत थोड़ा मुझे मिल रहा है। तो अद्वैताचार्य क्या कहते हैं, अद्वैताचार्य कह रहे हैं कि देखो तुम जो है तुमने जो सन्यास लिया है ये ब्राह्मणों को कष्ट पहुंचाने के लिए सन्यास लिया है। ये सन्यास लेने का मतलब यह है कि भाई किसी ब्राह्मण के घर में जाओ और भोजन करो, है ना। तो तुम जो है हम जैसे ब्राह्मणों, हम जैसे दरिद्र ब्राह्मण हैं, हमने 2 मुट्ठी चावल दिया है, इसको खाओ और जाओ अपना रास्ता नापो। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि देखो जब मुझे बुलाया है, जब मुझे बुलाया तो मैं जितना खाऊं उतना देना पड़ेगा, उतना देना पड़ेगा। अद्वैताचार्य कह रहे हैं कि मैं दरिद्र ब्राह्मण हूँ, मैं कितना दे सकता हूँ। तो इस तरह से नित्यानंद प्रभु को कहते हैं कि लोभ की प्रवृत्ति छोड़ दो और जितना रखा है उसको खाओ और जूठा भी नहीं छोड़ना। अद्वैताचार्य चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आप जूठा छोड़ दो, कोई बात नहीं, आप जितना खा सकते खाओ, और चैतन्य महाप्रभु जूठा नहीं छोड़ना चाहते हैं। और नित्यानंद प्रभु से कहते हैं कि देखो जितना रखा है उतना ही मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं, मेरे पास इससे ज़्यादा नहीं है, और जूठा भी नहीं छोड़ना। तो नित्यानंद प्रभु जो है इस तरह से हंस करके क्या कहते हैं, हंस करके उन्होंने क्या किया कि जो चावल के 1 मुट्ठी चावल है वो फेंक करके अद्वैताचार्य के शरीर में मारा, और ये कह करके मारा कि ये जो है इतना थोड़ा सा जो चावल है
वो तुमने दिया है, ये भी ले लो, ये भी खा लो, मुझे नहीं खाना। इस तरह से वो कहते हैं। तो अद्वैताचार्य बड़े प्रसन्न होते हैं, अंदर से बड़े प्रसन्न होते हैं कि नित्यानंद प्रभु ने अपना जूठा चावल उनके शरीर में डाला। लेकिन ऊपर से क्या कहते हैं, ऊपर से कहते हैं कि आगे से मैं किसी सन्यासी को अब अपने घर में नहीं बुलाऊंगा। ये सन्यासी लोग जो है, तो तुम तो जानते नहीं कि मैं कितना बड़ा ब्राह्मण हूँ, शुद्ध ब्राह्मण हूँ, और तुमने अपना जूठा मेरे ऊपर डाल करके मेरी जाति नष्ट कर दी। अब तो मैं आगे से ऐसे सन्यासियों को बुलाऊंगा नहीं। और नित्यानंद प्रभु को कहते हैं तुम तो ऐसे सन्यासी हो कि तुम्हारे ना तो जाति का कुछ पता है, तुम सबके घर में जो है खाते फिरते हो, तो तुम्हारी तो कोई जाति ही नहीं है, तुम जाति से भ्रष्ट हो। तो इस तरह से नित्यानंद प्रभु की जो है वो अद्वैताचार्य जब ऐसे निंदा करते हैं, ये अंदर ही अंदर उनका भाव ये है कि आप इतने ऊंचे सन्यासी हैं कि आप जाति से तो बहुत ऊपर हैं, है ना। और अद्वैताचार्य अंदर अंदर से बहुत प्रसन्न होते हैं कि नित्यानंद प्रभु ने अपना जूठा उनके ऊपर डाला, और पुलकित हो गए और नृत्य करने लगे, है ना। लेकिन ऊपर से कहते हैं तुमको इतना भय भी नहीं लगता कि मैं इतना शुद्ध ब्राह्मण हूँ, तुमने अपना जूठा चावल मेरे ऊपर डाल दिया, है। अब नित्यानंद प्रभु क्या कहते हैं, नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि देखो तुमने जो है भगवान के प्रसाद का अपराध किया है। भगवान का प्रसाद तो जूठा होता नहीं, तो तुम्हारे ऊपर भगवान का प्रसाद मैंने फेंका था, और तुमने जो है उसको जूठा माना है। अब तुमको जो है 100 सन्यासियों को भोजन कराना पड़ेगा, तुमको 100 सन्यासियों को भोजन कराना पड़ेगा। और अद्वैताचार्य बोलते अब तो मैं एक भी सन्यासी को भोजन नहीं कराऊंगा, क्योंकि एक सन्यासी ने मेरी जाति खराब कर दी। तो यहाँ पर अद्वैताचार्य का कहने का मतलब ये था कि एक सन्यासी मेरी जाति खराब कर दी, यानी जाति से ऊपर उठा दिया। जो वैष्णव होता है तो उसकी कोई जाति नहीं होती है। वैष्णव के प्रति अगर आप जाति बुद्धि करते हैं तो नरक की प्राप्ति करते हैं। वैष्णव में जाति बुद्धि नहीं करना है। वैष्णव जब किसी भी जाति का हो, वो वैष्णव जब भगवान को प्रिय होता है, इसलिए उसके लिए कोई जाति नहीं होती। तो अद्वैताचार्य का अंदर से जो कहने का भाव है वो ये है कि एक सन्यासी ने मेरी जाति नष्ट कर दी, तो मेरी जाति नष्ट कर दी, इसका मतलब मुझे जाति से बहुत ऊपर उठा दिया। अब तो जो है मैं वैष्णव बन गया हूँ, जाति से बाहर आ गया हूँ। लेकिन निंदा ऊपर से होती है, निंदा कि तुमने मेरी जाति नष्ट कर दी, अब आगे से मैं किसी सन्यासी को भोजन नहीं कराऊंगा। अद्वैताचार्य के कहने का मतलब है कि अब किसी सन्यासी को भोजन कराने की आवश्यकता नहीं, आपको भोजन करा दिया मैंने। अगर आपको भोजन करा दिया तो आप किसी भी सन्यासी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके जैसा सन्यासी पूरी दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। नित्यानंद प्रभु जो है तो इस तरह से चैतन्य चरितामृत में ये जो भोजन की लीला है वो बड़ी सुंदर है। एक तो चैतन्य महाप्रभु हैं, वो जो है मतलब वो भी कपट कर रहे हैं, भगवान चैतन्य भी कपट कर रहे हैं, मैं इतना नहीं खा सकता है। तो वो तो जो है मतलब भगवान अगर हैं तो एक पर्वत भर भोजन भी खा सकते हैं, उनके लिए वो भी कम पड़ेगा। तो वो कहते हैं मैं इतना नहीं खा सकता। तो अद्वैताचार्य उनको कहते हैं कपट छोड़ के भोजन करो आप, ये सब जो है कपट की बातें छोड़ो। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु इस तरह से अद्वैताचार्य जो है मतलब तर्क करते हैं। और नित्यानंद प्रभु जो है दूसरी प्रकार की बात करते हैं, ये तो मेरे एक ग्लास के भी बराबर नहीं है, मेरा जो है आज भी उपवासी 3 दिन से उपवास हूँ और आज भी मेरा उपवासी रहेगा, ऐसा बोल रहे हैं। तो वो भी कपट कर रहे हैं, नित्यानंद प्रभु कपट कर रहे हैं। और उनके साथ में अद्वैताचार्य जो है ऐसी हंसी मजाक की बातें करते हैं कि बस जितना रखा है उतना खाओ और उठ के अपना रास्ता नापो, और झूठ नहीं छोड़ना, इस तरह से। तो ये सब हंसी की बातें होती हैं नित्यानंद और अद्वैत के बीच में। लेकिन इसमें जो है जो विद्वान लोग हैं वही बताते हैं कि इनकी हंसी की बातों में कोई ऐसा विचार नहीं करना चाहिए कि वो एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं और उसमें कोई किसी एक का पक्ष ले और दूसरे की निंदा करे, तो ये नहीं होता है। तो वैष्णवों में कभी कभी जो है इस तरह की एक दूसरे की निंदा अगर देखी जाती है तो वो निंदा की जो बातें होती हैं वो एक दूसरे की प्रसन्नता के लिए होती हैं। इसमें
अपमान करने का विचार नहीं होता है, बल्कि सम्मान करने के लिए कुछ अपमान किया जाता है। और अपमान की जो बातें हैं उनमें अंदर जो गूढ़ रहस्य होता है वो क्या होता है, सम्मान करने का रहस्य होता है ना। तो नित्यानंद प्रभु जो है अद्वैताचार्य को इस प्रकार से बोलते हैं कि मैं सन्यासी हूँ, तुम मुझे भोजन मैं जितना चाहूँ उतना भोजन कराओ। और अद्वैताचार्य कह रहे हैं कि नहीं, मैं जो है दरिद्र ब्राह्मण हूँ, मेरे पास इससे ज़्यादा है नहीं है, इतना ही खाओ, और इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो इस तरह से एक दूसरे को जब बातें करते हैं तो वो जो है बड़ी प्रसन्नता की बातें होती हैं। तो आज अद्वैताचार्य का आविर्भाव दिवस है, तो ऐसे दिन में महापुरुषों की कृपा का द्वार खुला रहता है। आज के दिन अद्वैताचार्य की कृपा का द्वार खुला हुआ है, तो हम अद्वैताचार्य से कृपा मांगें कि जैसी उनकी भक्ति थी भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रति और उनकी पुकार से भगवान चैतन्य इस पृथ्वी में प्रकट हुए, उसी प्रकार से हमारे अंदर भी ऐसी शक्ति दें, ऐसी भक्ति की शक्ति प्राप्त हो ताकि भगवान हमारे ऊपर भी कृपा करें। श्री अद्वैताचार्य आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। राधा पार्षद ललिता विशाखा गौर निताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो। हरे कृष्णा।